देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आपको पहले क्वाड्रेंट समझना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है। हमने क्या याद किया था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इधर कॉस हो गया, इधर क्या हो गया? ऑल हो गया, इधर क्या हो गया? साइन और कोसेक, ठीक है। इधर टेन और कॉट, ठीक है। और इधर कॉस और सेक, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन कॉट और इसमें कॉस और सेक। अब इधर देखो बच्चों, आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो अगर मैं सी को चेंज रेसिप्रोकल कर दूं तो कॉट की वैल्यू मिल गई। और माइनस का क्यों लेंगे? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि भाई कॉट एक्स नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी सी बात समझ आई आपको? अब इधर देखो, अब आपको पता है कॉट से मैं कोसेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमने बचपन में याद की थी, ये 1 होता है। तो कोसेक कितना हो जाएगा? 1 प्लस में कॉट एक्स की स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से हटके इसके ऊपर रूट बन जाएगा। तो मैं इधर क्या लिखूँगा? 1 प्लस में कॉट की वैल्यू क्या है? -12/5। तो आपका कितना आ गया? 1 प्लस में 144 अपॉन में 25। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस ये करेंगे 169 अपॉन में 25। तो रूट में से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों आंसर आते हैं। ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इधर मुझे कोसेक की वैल्यू मिली ±13/5। अब मैंने देखा कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं कौन सी वैल्यू लूँगा? पॉजिटिव वाली। क्यों भाई? कोसेक एक्स पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब कोसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन एक्स क्या होगा? सेम यही वैल्यू होगी। बस मुझे क्या लिखना है? साइन एक्स पॉजिटिव, और जो ऊपर लिखा है वही दोबारा से मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको पता है tan की वैल्यू पता है, तो आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? आपको पता ही होगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इधर क्या होगा? 1 प्लस में tan की वैल्यू क्या होती है? -5/12 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 1 प्लस में 25 अपॉन में 44, ये आपका 25 है, ठीक है। अब इधर देखो, ये ऊपर गया 44, 144 में इसे जोड़ेंगे 169 अपॉन में 44, कितना आ गया? 13/12। अब इधर आपकी सेक की वैल्यू क्या है? ये प्लस माइनस दोनों में रूट से बाहर निकलती है। 13/12। आपको सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो आप क्या लोगे? नेगेटिव वाली वैल्यू लोगे 13/12। आप इधर लिखोगे सेक एक्स नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपके, अब देखो सेक से आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है 12/13 माइनस का। और इधर आप क्या लिखोगे? कोस एक्स नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 5th क्वेश्चन है। तो कैसे करना है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको एंगल दे रखा है 765, आपको इसे 90 से डिवाइड करना है। कितने पे गया? 8 पर। रिमाइंडर कितना बचा? 45, ठीक है। तो आप पहले साइन को ऐसे ही लिखोगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे 720 प्लस जो रिमाइंडर है उसे यहाँ बाहर लिखो, इधर लिखोगे, ठीक है। अब इधर देखो, इधर अगर इवन नंबर है, इवन है, तो आपका जो फंक्शन है वही रहेगा। अगर ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन 45, ठीक है। एक तो आपके तरीका है, रूट कितना आ जाएगा? अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सिंपल हो गया, कुछ भी चेक नहीं करना पड़ा। अब दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है 0, 90 और 180, 270। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो चेंज होगा। तो हम इधर देखो, ये 8 है ना,
तो आप 8 क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। एट्थ पे आ गया, मतलब ये वाली लाइन है, तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कोसेक माइनस, आपको ये दे रखा है। सबसे पहले माइनस भाग चला जाएगा। अब इधर एक बात ध्यान रखना, आपको पता है सेक और कोस ये दो ऐसे होते हैं जो माइनस को क्या करते हैं, अब खा जाते हैं और इस पॉजिटिव कर देते हैं उसे। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेक 0 माइनस एक्स लिखूंगा तो 0 आपका ये, इसमें माइनस एक्स, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं और इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा तो माइनस को बाहर फेंक देते हैं। अब इधर देखो माइनस, अब हमने देखा कोसेक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। 1 पे गया, 51 बचा, ऊपर से 0, ये आपका 5 पे गया, कितना रिमाइंडर बच गया, 60। इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1350 प्लस में 60। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, आपको पता चला ये 1350 और इधर ऑड है। अब ऑड आने पे क्या है, आपका ये चेंज हो जाएगा माइनस। अभी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस पे आ गया। अब इस पे आने के बाद प्लस हो रहा है 60, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सेक 60। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सेक 60 की वैल्यू कितनी हो, पहले एक बार लिख दे, सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 6 पाई माइनस और प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ ना। अब देखो आपको पता है ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये 2 पाई होता है, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे ही होगा। तो इधर देखो 6 पाई आपका इधर आ गया, 6 पाई से प्लस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो क्या लिखूंगा, पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ये √3, क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये माइनस क्या है ना, माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर, 11 पाई बाय 3। अब इधर देखो माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 4 जा 12 और 12 में से 1 पाई को माइनस करेंगे तो 11 हो गया। अब इधर देखो आपको पता है किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपके 2 पाई यहाँ होता है, 4 पाई भी यहीं होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, इधर 3 पाई बाय 2 होता है। तो मुझे पता है इस से माइनस में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो इस पर एक्स एक्सिस पे से जब हम नीचे की साइड आते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई एंगल होता है तो वो चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा। ठीक है, अब साइन, अब ये इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव हो गया, पाई बाय 3। अब जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, पहले एक बार लिख देते हैं, पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 की वैल्यू आपकी होती है ये 60, तो √3/2 आपकी ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 10th क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल इसी की तरह, या रुको 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये पहले माइनस है, माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो कॉट 15 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब इधर देखो माइनस कॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, कि 4 4 जा 16 माइनस पाई हो गया ना यही। अब इधर देखो ये भी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, और कोट इसमें क्या होता है, माइनस का होता है, तो कोट पाई बाय 4 होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। अगर इन दोनों पे होता तो कोट किस में बदल जाता, कोसेक में बदल जाता। ठीक है, अब इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब कोट 45 की वैल्यू क्या होती है,
1 क्या हो गया आपका आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई खत्म।